पंचतंत्र का पंचम भाग, अपरीक्षित कार्यक्रम की 8वीं कथा, राक्षस राज द्वारा पकड़े गए ब्राह्मण की कथा। तब कंचुकी ने राजा को यह कहानी सुनाई। कंचुकी ने कहा, देव, किसी जंगल में चंडकर्मा नामक राक्षस रहता था। जंगल में घूमते हुए उसे कोई ब्राह्मण मिला। राक्षस उसके कंधों पर चढ़कर बोला, अरे ब्राह्मण, आगे चल। ब्राह्मण भी मारे डर के उसे लेकर आगे चला। कमल जैसे मुलायम उसके पैर देखकर ब्राह्मण ने राक्षस से पूछा, तुम्हारे पैर इतने मुलायम कैसे हैं? राक्षस ने कहा, मेरा यह प्रण है कि गीले पैर मैं जमीन पर नहीं चलूंगा। यह सुनकर अपने छुटकारे का उपाय सोचता हुआ ब्राह्मण एक तालाब पर पहुंचा। वहां राक्षस ने कहा, जब तक मैं नहा धोकर और पूजा पाठ करके लौट ना आऊं, तब तक तू यहां से कहीं नहीं जाना। उसके जाने पर ब्राह्मण ने सोचा, जरूर पूजा पाठ के बाद वह मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से भागूं, जिससे व्रत टूटने के डर से राक्षस भी उसके पीछे नहीं गया। इसलिए सब कहते हैं कि जानकार आदमी को भी दूसरे से पूछते रहना चाहिए। बड़े राक्षस से भी पकड़े जाने पर सवाल पूछने से जैसे ब्राह्मण छूट गया। उसकी बात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मणों, मेरे यहाँ त्रिस्तनी कन्या का जन्म हुआ है। इसकी शांति का कोई उपाय है या नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज सुनिए, मनुष्य के यहाँ कम अथवा अधिक अंगों वाली जो कन्या पैदा होती है, वह अपने पति और शील का नाश करती है। इनमें से भी अगर 3 स्तनों वाली कन्या अपने पिता की नजर पड़े तो वह तुरंत अपने पिता का नाश कर देती है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस लड़की को आपको नहीं देखना चाहिए। अगर कोई इस कन्या के साथ विवाह करे तो उसे इस कन्या को देकर देश से बाहर कर दीजिए। ऐसा करने से आपके दोनों लोग सुधरेंगे। उनकी यह बात सुनकर राजा ने डंके की चोट पर मुनादी करा दी। लोगों ने इस त्रिस्तनी कन्या के साथ जो ब्याह करेगा उसे 1 लाख सोना उसी समय मिलेगा और उसे देश भी छोड़ना पड़ेगा। मुनादी किए हुए बहुत दिन बीत गए, फिर भी उस कन्या को लेने को कोई तैयार न हुआ। वह जवान होने तक छिपे स्थान में रहकर यत्न पूर्वक पल पुष्कर बढ़ने लगी। उसी नगर में कोई अंधा रहता था। उसका साथी मंथरक नाम का एक कुबड़ा आगे लकड़ी पकड़ने वाला था। उन दोनों ने डुग्गी सुनकर आपस में विचार किया, भाग्यवश कन्या मिलती हो तो हमें डुग्गी रोकनी चाहिए, जिससे सोना मिले और उसके मिलने से हमारी जिंदगी सुख से कटे। उस कन्या के दोष से कहीं मैं मर गया तो भी दरिद्रता से पैदा हुई उस तकलीफ से छुटकारा तो मिल जाएगा। कहा है कि लज्जा, स्नेह, वाणी की मिठास, बुद्धि, जवानी, स्त्रियों का साथ, अपनों का प्यार, दुख की हानि, विलास, धर्म, तंदुरुस्ती, बृहस्पति जैसी बुद्धि, पवित्रता और आचार विचार, ये सब बातें आदमियों का पेट रूपी गड्ढा जब अन्न से भरा होता है तभी संभव है। यह कहकर उस अंधे ने मुनादी करने वाले को रोक दिया और कहा, मैं उस राजकन्या से विवाह करूंगा यदि राजा मुझे उसे देगा। बाद में राजकर्मचारियों ने जाकर राजा से कहा, देव, किसी अंधे ने मुनादी रोक दी है, इस बारे में क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, अंधा, बहरा, कोढ़ी और
अन्य जो कोई भी विदेश जाने को तैयार हो वह 1,00,000 मुहरों के साथ इस कन्या को ग्रहण कर सकता है। राजा की आज्ञा से त्रिअस्तनी को नदी के किनारे ले जाकर 1,00,000 मुहरों के साथ उसे अंधे को देकर तथा नाव पर बैठाकर मल्लाहों से राजपुरुषों ने कहा, अरे देश से बाहर ले जाकर किसी नगर में सपत्नीक इस अंधे को कुबड़े के साथ छोड़ देना। ऐसा करने के बाद विदेश में जाकर मल्लाहों द्वारा बताए किसी नगर में तीनों घर खरीदकर सुख से रहने लगे। अंधा केवल पलंग पर पड़ा रहता था, घर का काम काज कुबड़ा चलाता था। कुछ समय बीतने पर त्रिअस्तनी का कुबड़े के साथ संबंध हो गया, अथवा ठीक ही कहा है कि अगर आग ठंडी हो जाए, चंद्रमा जलाने वाला हो जाए, समुद्र मीठा हो जाए, तभी स्त्रियों में सतीत्व पैदा हो सकता है। एक दिन त्रिअस्तनी ने कुबड़े से कहा, हे सुभग, यदि अंधा किसी तरह मार दिया जाए तो हम दोनों का समय मौज से कटे। इसलिए कहीं से जहर की खोज कर जो इसे देकर मैं सुखी हो जाऊं। उस कुबड़े को घूमते घामते एक मरा विषधर सांप दिखलाई दिया। उसे देखकर खुशी खुशी घर लाकर वह त्रिअस्तनी से कहने लगा, सुभग, यह काला सांप मिला है, इसकी बोटी बोटी करके सोंठ इत्यादि मसाले मिलाकर और पकाकर मछली का मांस कहकर उस अंधे को दे दो। इससे वह फौरन मर जाएगा। उसे मछली का मांस बड़ा प्रिय भी है। यह कहकर कुबड़ा बाहर चला गया। घर के काम में व्यस्त उसने भी आग जलाकर काले सांप की बोटी बोटी करके उसे मट्ठे में मिलाया और अंधे से विनय पूर्वक कहा, आर्यपुत्र, आपकी मनचाही मछली का मांस जिसे आप हमेशा मांगते रहते हैं मैं लाई हूँ। मछलियाँ पकने के लिए आग पर चढ़ी हैं। जब तक मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ आप कलछुल से उसे चला दीजिए। यह सुनकर वह भी खुशी खुशी लार टपकाता मुंह चाटता हुआ जल्दी से उठकर कलछुल से उसे चलाने लगा। मछली समझकर सांप के मांस को चलाते हुए उसकी विषैली भाप से उसके आँख के मारे गल गए। इससे बहुत फायदा मानकर वह अंधा अपनी आँखों पर बराबर उसका बफारा देने लगा। नजर लौट आने पर उसे वहाँ केवल सांप के टुकड़े ही दिख पड़े। फिर उसने सोचा, अरे यह क्या बात है, उसने तो मुझे मछली का मांस कहा था, पर यह तो सांप की बोटियां हैं। इसलिए मैं त्रिअस्तनी का चाल चलन दर्याप्त करूं, जिससे यह पता लगे कि मुझे मारने की तदबीर उस कुबड़े की है या किसी और की। यह सोचकर और अपना भेद छिपाकर वह पहले जैसा ही अंधे की तरह काम करने लगा। उसी समय कुबड़ा बेधड़क आकर आलिंगन और चुंबन से त्रिअस्तनी के साथ भोग करने लगा। जब अंधे ने यह देखा तो उसे कोई हथियार मारने के लिए नहीं मिला। क्रोध से व्याकुल होकर उसने पहले की तरह आग के पास जाकर कुबड़े के पैर पकड़कर अपने सिर पर जोरों से चारों ओर घुमाते हुए त्रिअस्तनी की छाती पर पटक दिया। कुबड़े के गिरने से स्त्री का तीसरा स्तन छाती में घुस गया तथा जोर से घुमाए जाने से कुबड़ा भी सीधा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अंधा, कुबड़ा तथा त्रिअस्तनी राजकन्या इन तीनों के काम भाग्य के अनुकूल होने से अन्याय से सिद्ध हुए। स्वर्ण सिद्धि ने कहा, भाई यह सच्ची बात है, भाग्य अगर अनुकूल हो तो सब काम बनता है। फिर भी आदमियों को अच्छों की बात माननी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनका तेरी तरह नाश नहीं होता।
उसी तरह एक पेट और भिन्न सिर वाले एक दूसरे से फल खाने वाले भारुंड पक्षियों की तरह एकता बिना मनुष्य का नाश हो जाता है। चक्रधर ने कहा, यह कैसे? तब सुवर्ण सिद्धि ने भारुंड पक्षियों की कथा सुनाई।